राधे राधे दोस्तों, आज की कथा है सच्ची भक्ति। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान को बहुत मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान की तो यह बहुत ज्यादती है कि प्रभु आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक, तुम जाकर भोजन बनाओ, जब बन जाए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। फिर भोला भक्त खुशी खुशी घर गया, भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर ही गया था, उसी रास्ते में एक बालक मिला। बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले गया और बड़े ही प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चला। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया। वह बोला, लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को सुनाया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान पे करवाए और उसके बाद बदले में उसको राशन दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर पहुंचा और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उससे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार पा चुका हूं। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूं। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और वह बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया था ना, वह असल में मुझे ही तो खिलाया था और अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोला भक्त समझ ही नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचते ही बाद भगवान बोले, चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है? तुम्हें व मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए, वैसे ही भोला के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास
किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देख हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था कि मैंने तो भोला से अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच के घर से भगवान को बुलाने के लिए चल ही पड़ा कि रास्ते में वह बूढ़ी औरत, बच्चा और बूढ़ा आदमी उसे मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहला तुमने 3 बार मेरे तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। इस पूरी कहानी देखकर हमें यह पता चलता है कि कभी भी अभिमान व्यक्त होकर किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि भक्त भोला की तरह। तो इसलिए हम सबको सरलता और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुण अथवा सरल विचारों वाला होता है, भगवान भी उसी को प्राप्त होते हैं। राधे राधे। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ में। मिलूंगी आपको ऐसी ही अच्छी और प्यारी सी कहानी के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।